नमस्कार। जनपद लखीमपुर खीरी थाना मैलानी के अंतर्गत आने वाला बांकेगंज चौकी मोतीपुर गांव में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर कुछ झड़प हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए और काफी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई गई। सरकारी संपत्ति की हानि से काफी पुलिस वालों को चोट भी आई। दोनों तरफ से झड़प हुई और यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगानी थी, यहाँ पर जो है लगने जा रही थी बाबा साहब की प्रतिमा। पता चलता है कि सूत्रों के हवाले से कि प्रतिमा यहाँ पर अवैध तरीके से थी कि ये जगह जो है अभी राजस्व ग्राम में है। पूरी जानकारी जो है अभी किसी गांव में पूरा सन्नाटा है, पूरे पुलिस जो छावनी में तब्दील कर दिया है गांव को। जानना चाहूंगा मैं दलित पैंथर के जो कि राष्ट्रीय मनोज पैंथर जी आए हुए। सर, इस घटना का क्या जो है पूरा रूप देखते हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जो है किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, क्या में अराजक तत्वों या इसमें अराजक तत्वों ने जो है ये सब गड़बड़ किया है और किसी ने नहीं किया है। ये एक भीड़ में अराजक तत्व घुसे थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर गलत तरीके से हमला किया। और रही बात ये प्रतिमा स्थापित करने की, तो इसमें ये जगह बताई जा रही है कि सरकारी है, जो घोड़े डालने की जगह ग्राम पंचायत में होती वो है, जिसपे बिना परमिशन के प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, जिसमें गलत अफवाह फैलाई गई कि कोई जो औरत विरोध कर रही थी प्रतिमा लगने का, जिसने अपना दावा किया था कि ये जगह उसकी है, कि उसकी हत्या हो गई है, जिसमें भीड़ उग्र हो गई, जिसमें कुछ अराजक तत्व भी घुसे हुए थे, जिन्होंने गलत तरीके से पुलिस पे हमला कर दिया। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ माहौल को शांत करने आई, लेकिन पुलिस प्रशासन पर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ जो है खामियां जो है रही, इस वजह से जो है ये घटना जो है। और भीड़ का देखिए, जानते हो आप, भीड़ का कोई रूप नहीं होता है। भीड़ में कुछ अराजक तत्व होते हैं। भीड़ में किस तरह से क्या हुआ किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है। अगर ये जमीन विवादित थी तो इससे पहले राजस्व विभाग जो है हाँ, ये लापरवाही तो पूरे जिले की है। इससे पहले आपको हम बता दें कि एक चीज, एक पहले और ये भी देखा जाए कि अगर ये जगह क्या कहते हैं घूर और कूड़ा डालने की जगह है, तो हम आपको एक चीज और बता दें। इससे पहले धर्माखेड़ा में बिना अनुमति की प्रतिमा रखी गई, स्कूल परिसर के अंदर रखी गई, उस पर आज तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, तो प्रशासन तो दोहरा चरित्र अपनाता है। अगर वहां पे बिना अनुमति के शिव मंदिर बन सकता है या गौशाला स्कूल परिसर के अंदर बन सकती है, तो अगर यहाँ पे लोग रख रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? ये गलती तो जिला प्रशासन की है। ये भी सूत्रों के हवाले से पता चला कि कल एसडीएम साहब का फोन स्विच ऑफ है। एसडीएम साहब जिले में मौजूद भाई, यहाँ पे तो एसडीएम राजा है, वो तो जनता का मालिक बन के आया है, जनता का नौकर। इतनी बड़ी बाबा साहब की जो है जयंती, जो मुख्यमंत्री जो सूबे के इतने बड़े मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने जो है बाबा साहब की प्रतिमा और जयंती को लेकर जो है बहुत से दावे किए हैं। तो क्या लगता है एसडीएम साहब जो है इस दावों को जो है मुख्यमंत्री की बातों को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, वो देखिए, प्रशासन के जो लोग हैं, शासन के जो लोग हैं, वो तो बेलगाम है। इस जिले में अगर आप देखें तो कम से कम ज्ञापन के माध्यम से हम लोग कम से कम 10 साल से प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि जगह जगह अम्बेडकर पार्क की जगह है, सारी विवादित हैं, तो विवाद को निपटाएगा राजस्व विभाग निपटाएगा। तो राजस्व विभाग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहा है? वो तो सरकार को भी ठेंगा दिखा रहा है, इधर पब्लिक को भी ठेंगा दिखा रहा है। इस लड़ाई की मूल वजह अगर देखा जाए तो प्रशासन ही है। प्रशासन अगर सचेत रहता तो अभी कितने नामजद हुए हैं कि जो उपद्रवित, अब जहाँ तक पता लग रहा है 78 लोग नामजद है, 200 लोग सीसीटीवी फुटेज भी छाने जा रहे हैं। हाँ, उसमें तो जो अगर आरोपी है तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगर जो आरोपी है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। क्या अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ये जो उपद्रव हुआ ये बिल्कुल निंदनीय है? हाँ, निंदनीय है। ये इस तरह से घटना को अंजाम देना निंदनीय हो, चाहे हमारे सूबे के लोग हों, चाहे वो दूसरे समुदाय के लोग। कि बाबा साहब तो एक ऐसा संविधान सुधार देंगे जिसमें सभी को। भाई, आपने तो बाबा साहब के जयंती के दिन पर उन्हीं के बनाए कानूनों का उल्लंघन किया है। देखा कि जैसे कि दलित पैंथर के राष्ट्रीय बहुत जाने माने हैं, क्योंकि जहाँ भी कभी बहुजन समाज पे कोई अत्याचार होता है या पार्कों से लेकर या उन पर उत्पीड़न को लेकर बराबर संघर्ष और लड़ाई लड़ते हैं। सर, एक क्वेश्चन और है कि इससे पहले भी पूर्व आपने जो धरना प्रदर्शन किया था तहसील में काफी समय तक चला था, एक पार्क को लेकर विवाद था वो। अगर ये प्रशासन मुस्तैदी से अगर इन पार्कों को सुरक्षित कर दे तो क्या ऐसा जिले में दोबारा उपद्रव हो? नहीं, मैंने कहा ना, यहाँ के जो आला अधिकारी आते हैं, वो एसडीएम हो, डीएम हो, एडीएम हो, ये सब बेलगाम है। इनको कोई सरकार की उससे नीतियों से कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ पे सिर्फ राजा बनकर आते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं। उनको किसी काम करने से कोई मतलब नहीं है। इस तरह के आप देखिए, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, अम्बेडकर पार्क की भूमि में राम मंदिर स्थापित किया गया था।
रामपुर तकिया की घटना है, जी जिसको मैंने ही तुड़वाया था। जी ये पूरा शहर जानता है, जिला जानता है। उसके बाद अनेकों घटनाएं घटी। पलिया का अम्बेडकर पार्क अवैध तरीके से कब्जा लोगों ने किया, उसको छुड़वाया गया। देवरिया में घटना हुई, इस तरह से मितौली में घटना हुई, खजुरिया में घटना हुई, ज्ञानपुर में घटना हुई। आप चले जाइए मैदनिया में इस तरह की घटना हुई। घटनाओं का एक अंबार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का प्रशासन सो रहा है। प्रशासन को बार बार अवगत कराते हैं कि हमारी पार्कों की जमीन को सुनिश्चित करके घटना इस तरह की घट रही है, वो जिला प्रशासन का पूरी तरीके से हाथ रहता है। तो साफ साफ आप जिला प्रशासन के ऊपर बिल्कुल लगा रहे हैं, क्योंकि जब ज्ञापन के माध्यम से आपको 10 साल से हम लोग अवगत करा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ध्यान देते हो? भाई हजारों एकड़ जमीनें अम्बेडकर साहब के नाम की जो है, आपके हर ग्राम पंचायत में है, आपने आज तक उसका निस्तारण क्यों नहीं कराया? अगर उसकी नाप कराई जाए तो हर ग्राम पंचायत में जमीनें जो अम्बेडकर साहब के नाम पर दर्ज है कब्जा। इतने बड़े बहुसंख्यक समाज को जो है, क्या लगता है कि बाबा साहब को मानने वालों के लिए कठोरता इतनी बड़ी कर देगी कि उनके लिए पार्क के लिए भी जो है संघर्ष करना पड़ रहा है? बिल्कुल संघर्ष करना पड़ रहा है। 10 साल से तो मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है 2020 की घटना रामपुर तकिया की, जो गलत तरीके से राम मंदिर बनाया गया। ये तो अराजक तत्व, जो कल की घटना मैं आपको बता दूं, इसमें अराजक तत्व घुसे, उन्होंने उपद्रव कराया। इसमें अगर देखा जाए तो समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई। अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर को एक लांछित करने की कोशिश की गई है, और कर दिया है। कोशिश नहीं की, बल्कि कर दिया है। तो ठोस कदम उठाने वाले हैं कि उन लोगों को इस पे थोड़ा सा जो हमारे समाज में कमी ये देखने को मिल रही है कि लोगों को ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के लिए परमिशन की आवश्यकता है, तो उसको कैसे किया जाए, स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इसको अब हम जाके हर गांव-गांव लोगों को बताएंगे, और ये हमारी प्रक्रिया लगभग जो है तब तक चलेगी जब तक हमारा पूरा जिला इस बात को जान नहीं लेता है कि बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो आए दिन विवाद हो रहा है, इस विवाद के कारण क्या है। पहली बात तो जितने भी हमारे अम्बेडकर पार्क हैं, हम उसको जो उसकी जगह है उसको सुनिश्चित कराने का काम करेंगे, उसको पैमाइश कराने का काम करेंगे, और इसके लिए हर एसडीएम, जो भी जितने सातों तहसील के एसडीएम है, सबका घेराव भी हम लोग करेंगे, ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित करेंगे। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे एक अम्बेडकर पार्कों की जमीन सुरक्षित नहीं हो जाती। अभी दलित पैंथर के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पैंथर जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब तक बहुजन समाज के मानने वाले जितने भी लोग हैं, बाबा साहब की प्रतिमा के लिए जो ये झड़प हुई, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है विफलता का जो है कारण है। आने वाले समय में अपने समाज को जगाएंगे, और बाबा साहब की जहाँ जहाँ पार्कें हैं, वहाँ वहाँ हम बाबा साहब के पार्कों को जो है सुनिश्चित करने का